अगर आप कम कीमत में इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते हैं तो हो सकता है कि आपका कुछ फ़ायदा हो जाए, लेकिन अगर आप एक महंगा इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते हैं तो भाई उसको तो कंपेयर करना पड़ेगा किससे? एक्टिवा से। तो आज हम कंपेयर करेंगे ओला S1 प्रो को होंडा एक्टिवा 6G के साथ और आपको ये बताएंगे कि भाई दोनों को 3 साल 6 महीने मतलब कि 42 मंथ 42 मंथ चलाने में टोटल कितना खर्च आएगा और किसको खरीदने में आपका फ़ायदा होगा। जब मैंने ओला S1 की जैसे ऑनरशिप रिव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन आज मैं कंपेयर करता हूँ। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये मैंने लिख रखा है पूरा चिट्ठा ही दिख रहा है उसमें। तो ये मैंने पूरा चिट्ठा लिख रखा है जिसमें शुरुआत करते हैं ओला S1 प्रो से। अगर आप ओला S1 प्रो खरीदते हैं विथ एसेसरीज, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, लगभग 1,20,000 से 25,000 रुपये इसकी कीमत है। पहले ज़्यादा थी, अब जैसे S1 अगर आप लेंगे तो 1,05,000 या 1,10,000 का पड़ेगा और ये 1,25,000 का पड़ेगा। तो मैं एसेसरीज जैसे आप सीट कवर तो लगवाओगे ही, ग्रिप कवर लगवाओगे, स्टैंड लगवाओगे या कुछ भी ग्रैब रेल या कुछ भी करवाओगे तो 1,30,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस आप मान कर चलो। इसके अलावा अगर आप एक्टिवा 6G खरीदते हैं, नॉर्मल वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ, ना तो मैं उसमें फुली डिजिटल मीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल एडिशन की बात कर रहा हूँ। 94,000 आपको देने पड़ेंगे ऑन रोड प्राइस विथ एसेसरीज। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपने देखा कि 6,000 ये 36,000 रुपये का यहाँ अंतर आया। अब इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि आपको 5 साल का इंश्योरेंस मिलता है, जिसमें जैसे कि 1 साल तो फ्री रहता है, उसके बाद आपको पर मंथ जैसे जो एक्सीडेंट वाला है उसको आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है, बाकी थर्ड पार्टी वाला चलता रहता है। तो अगर आप ओला S1 प्रो जिसकी कीमत है 1,30,000 रुपये, इसका अगर आप इंश्योरेंस कराएंगे 3 साल 6 महीने का होना है तो 6 महीने तो होगा नहीं, वो 4 साल का ही हो जाएगा। तो 3 साल 6 महीने का लगभग 5,000 रुपये का इंश्योरेंस का खर्च आएगा। अब आप कहेंगे कैसे? लगभग 2,000 रुपये उसका इंश्योरेंस आएगा। अगर आप 1,000 या 800 या 1,000 रुपये देने की कोशिश करेंगे तो आपके स्कूटर की वैल्यू हो जाएगी 80,000 रुपये, लेकिन अगर आप लगभग 2,000 रुपये वाला इंश्योरेंस कराएंगे तो लगभग वैल्यू रहेगी 1,20,000 1,10,000 रुपये। तो लगभग 5,000 रुपये का इसका खर्चा आएगा। और एक्टिवा का खर्चा आएगा वो 94,000 का है और 110 सीसी का है, तो जाहिर सी बात है 3,000 रुपये आपके 3 साल 6 महीने में इंश्योरेंस के लगने हैं। अब 50 किलोमीटर, अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप 50 किलोमीटर चलाने के लिए स्कूटर या एक्टिवा या ओला को ढूंढ रहे हैं तो 50 किलोमीटर रोज़ चलना हो और 3.5 ईयर मतलब कि 42 मंथ चलना हो तो टोटल चलेगा आपका स्कूटर, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो चाहे वो पेट्रोल हो, 63,000 किलोमीटर 63,000 किलोमीटर टोटल चलेंगे 3 साल 6 महीने में। अब 63,000 किलोमीटर का हमें खर्चा निकालना है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ओला से ही शुरुआत कर देते हैं। ओला S1 प्रो अगर आप लेते हैं 3.5 ईयर के लिए, और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप ज़्यादातर यही सोचते हैं कि अगर हम ओला लेंगे 5 साल की वारंटी रहेगी, तब तक हमारा कुछ ख़राब नहीं होगा, हमारा पैसा वसूल हो जाएगा। जाहिर सी बात है आप सोचेंगे बैटरी बदल जाएगी, मोटर बदल जाएगी, बिल्कुल सही है, लेकिन आप सुनो तो कंपेयर, मज़ा आ जाएगा। तो ओला S1 प्रो अगर आप लेते हैं 3.5 ईयर 42 मंथ के लिए 63,000 किलोमीटर अगर आप चलाते हैं, 20 रुपये चार्जिंग कॉस्ट मैंने जोड़ी है, तो लगभग आपका कॉस्ट आएगा 3.5 ईयर में 25,200 रुपये का। अब इसमें अगर आप ब्रेक शू चेंज करवाएंगे 65,000 पे, कुछ लोगों का 10,000 पे खराब होता है, कुछ लोगों का 5,000 पे खराब होता है। अगर आप सर्विस सेंटर में जाके चेंज करवाएंगे तो भाई 2,000 रुपये लगेंगे। तो मैंने जोड़ा है ब्रेक शू का 12,000 रुपये, 6,000 मतलब 6 बार मैंने चेंज करने के लिए जोड़ा है कि 10 6 60, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो 6 आएगा। तो 6 बार अगर आप ब्रेक शू चेंज करेंगे तो 12,000 रुपये लगेगा। टायर अगर 60,000 में 2 बार आप बदलेंगे तो 3,000 रुपये उसके लगेंगे। सर्विस, बैरिंग और बाल रेस किट जिसको कॉन्सेट बोलते हैं, जो घिसने वाले पार्ट हैं उनकी कोई वारंटी नहीं, बैरिंग फूटती है और ये बाल रेस किट खराब होती है, तो इसका लगभग मैंने 3,000 रुपये जोड़ा। और इसके अलावा अगर आप 7,000 रुपये देंगे तब 5 साल की वारंटी मिलेगी। तो इतने पैसे मैंने इसमें आपके जोड़ रखे हैं। और हाँ, लास्ट में अगर आप सुनेंगे ना कंक्लूजन तो भाई साहब आप एकदम मतलब चौंक जाएंगे जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर टोटल खर्चा जो ओला S1 प्रो का आया है वो आया है 1 लाख, दिख रहा है 1,82,000 रुपये टोटल खर्चा आया है। अगर आप एक्टिवा 3.5 ईयर 42 मंथ के लिए लेते हैं, 63,000 किलोमीटर चलाते हैं,
तो 42 मंथ में आपका टोटल पेट्रोल का कॉस्ट आएगा। मैंने 40 की माइलेज जोड़ी है, जबकि एक्टिवा 110 सीसी अगर आप 40 से 50 की स्पीड में चलाएंगे तो 45 से 50 की माइलेज दे सकता है, लेकिन मैंने 40 रुपये के पेट्रोल 40 की माइलेज से जोड़ा है। 115 रुपये का पेट्रोल रोज लगेगा, ये मैंने जोड़ा है। तो 63,000 किलोमीटर चलाने में, 63,000 किलोमीटर चलाने में टोटल कॉस्ट आएगी 1,44,000, मतलब 1,44,900 रुपीज़ आपके 3.5 ईयर में पेट्रोल का खर्चा आएगा। अब भाई अगर आप इंजन बनवाते हैं, जाहिर सी बात है, जैसे जो ओला में उन्होंने बताया था कि भाई उन्होंने इंजन बनवाया था, देखिए 30-40 अगर सही चलाएंगे, और अभी आप इंटरेस्टिंग चीज़ सुन, मैंने इंजन का जोड़ा है 10,000 रुपये। 60,000 किलोमीटर में 10,000 रुपये आपके इंजन में लग जाएंगे। मान लो इंजन खराब हो गया, क्रैंक रिंग पिस्टन सब चेंज करवाएंगे तो 10,000 रुपये में हो जाएगा। और ब्रेक शू का मैंने 1,500 रुपये जोड़ा है, क्योंकि 200 रुपये वाला ब्रेक शू लगेगा, अगर आप चाहें तो 100 रुपये वाला भी लगवा सकते हैं। और बेल्ट का कॉस्ट आ जाएगा लगभग 1,000 रुपये का, और मैंने ओला में नहीं जोड़ा है तो उसको भी आप जोड़ लीजिएगा। सर्विस का कॉस्ट आएगा 12,000 रुपये। मैंने इंजन के अलावा 12,000 रुपये जोड़ा है। 600 रुपये सर्विस चार्ज मैंने जोड़ा है, जिसमें आपकी फ्री सर्विस रहेगी। अगर आप 3,000 किलोमीटर मेरे बताने के अनुसार सर्विस करवाते हैं तो 12,000 जोड़ा है। अगर आप जैसे कंपनी के हिसाब से करवाते हैं तो 10,000 में ही हो जाएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा सर्विस नहीं करवानी पड़ेगी, आप तो 5,000 किलोमीटर पर करवाने वाले हैं। बैटरी का मैंने 1,200 रुपये जोड़ा है दोस्त, ध्यान दीजिए, और टायर का मैंने 3,000 रुपये जोड़ा है। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट जो आ रही है 2 लाख, दिख रहा है 2,70,000 रुपये। यहाँ पर आप देखेंगे 2,70,000 रुपये। अरे टाइप मत करना, नहीं बाद में चेहरे पर भी करना। तो 2,70,000 रुपये टोटल कॉस्ट आ रही है 3.5 ईयर 42 मंथ की, 2,70,000 रुपये। और यहाँ पर कितनी आ रही है भाई? 1,82,000 रुपये। बस यहीं तो आप खुश हो गए, अरे यार मेरे तो 1,00,000 रुपये बच रहे हैं। लेकिन नहीं, अब सुनो, कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। 3.5 ईयर, 5 साल की वारंटी है, या तो साफ शब्दों में लिखा है 60,000 किलोमीटर, और या फिर 5 साल की वारंटी है। अब इसके बाद आपकी वारंटी ख़त्म। तो 87,000 रुपीज़ की बैटरी आती है ओला S1 की प्रो की, और इसके अलावा ECU MCU कुछ भी खराब हुआ तो 18,000 रुपये लगेंगे दोस्त। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 2,87,000 रुपये। रहने दो, दिख रहा होगा भाई, दिख रहा होगा 2,87,000 रुपये यहाँ पर ओला में खर्चा आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे 3,000 मतलब 2,70,000 रुपये खर्चा एक्टिवा का आएगा। लेकिन सुनते रहिए, मान लीजिए आप बैटरी नहीं लगवाते हैं, आप बेचना चाहते हैं कि यार मैं तो लूँगा और 3 साल के बाद बेच दूँगा। तो जो खरीदेगा मेरे भाई, जो उस स्कूटर को खरीदेगा, जब उसको पता चलेगा कि 3 साल आपने चला दिया है, 60,000 किलोमीटर चला दिया है, तो मतलब बैटरी खराब होगी, तो 87,000 रुपये की बैटरी आएगी, तो वो पहली बात तो लेगा ही नहीं। और लेगा तो कितने की लेगा? सब प्लास्टिक बॉडी है, कुछ नहीं बचेगा। 5,000 10,000 रुपये में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा, और इसके अलावा बिकना है नहीं। और अगर आप बेचेंगे तो फिर, अब ये तो जैसे कहाँ पे रह रहे हैं, कौन सा कस्टमर ले रहा है, ये सब डिपेंड करता है। 10-20 हज़ार के बेच सकते हैं, बाकी ओला की वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि वो बैटरी वाला है और बैटरी का कॉस्ट लोग 100% जोड़ेंगे। लेकिन अब 42 मंथ के बाद अगर आप एक्टिवा को जोड़ेंगे तो कोई खर्चा नहीं रहेगा। जो इंजन आपने बनवाया, सर्विस करवाई है, वही लगातार चलता रहेगा। तो जो ये इसकी वैल्यू लगेगी 3 साल 6 महीने के बाद लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये का आपका एक्टिवा बिक सकता है। तो अगर देखा जाए तो ये 35-40 हज़ार कम कर देने के बाद लगभग ओला ही महंगा पड़ा है एक्टिवा 6G से। यहाँ पर मैं, जैसे आपकी इच्छा है तो आप एक्टिवा खरीदें, ओला खरीदें, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आप पर्यावरण को बचा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों जो एक्चुअल में चीज़ें हैं वो मैंने आपको दिखाई है। अब जैसे आपने इतना महंगा, अब अगर आप एथर लेंगे तो आपका और थोड़ा सा खर्चा लगेगा। अगर आप 50,000, 60,000, 70,000 वाला स्कूटर लेंगे, उसकी बैटरी लीड एसिड पे लेंगे तो 15,000 की आती है। तो वहाँ पर भी अगर आप कहेंगे तो मैं कंपेयर कर दूंगा। फिलहाल यहाँ पर जोड़ने पर इसमें अगर देखा जाए बिना बैटरी के तो 1,00,000 रुपये का अंतर है, 90 हज़ार रुपये का अंतर आ रहा है। लेकिन दोस्तों बैटरी तो आपको चेंज करवानी ही करवानी है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो अब इसके अलावा मैंने कोई चीज़ नहीं जोड़ी है। जैसे एक्सीडेंट हो गया तो कितना खर्चा आएगा, एक्स्ट्रा खर्चा कितना आएगा, प्लास्टिक बॉडी है, कितनी प्रॉब्लम आती हैं। प्रॉब्लम अगर इसमें आएगी एक्टिवा में तो उसमें भी आएगी, इसलिए मैंने प्रॉब्लम को नहीं जोड़ा। नहीं तो आप कहोगे यार तुम इसका पक्ष ले रहे हो, उसका ले रहे हो। तो यहाँ पर मैंने कोई फालतू की चीज़ें नहीं जोड़ी है, मैंने सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको बताई है। तो टोटल देखा जाए तो मेरे हिसाब से भाई, अगर बिना बैटरी चेंज कराए 1,00,000 का खर्चा है, और अगर आप बैटरी चेंज करवाते हैं तो ओला महंगा पड़ जाएगा,
एक्टिवा 6G से। फिलहाल ओला में अब देखिए यहाँ पर दूसरी विचारधारा फिर शामिल हो जाती है कि ओला में रोज़ नहीं खर्च करने पड़ेंगे, जबकि एक्टिवा में आपको रोज़ खर्च करने पड़ेंगे। 115 रुपीज़ ओला में नहीं खर्च करने पड़ेंगे। इसमें एक ही बार देना है, या तो आप बेच देंगे या तो आप उसको फेंक देंगे नदी में, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये था कंपेयर दोस्तों। अब आप लोग बताएं कि इस कंपेयर में क्या गलत मैंने किया है और मैंने कहां पर गलतियां की हैं। आप लोग चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में सलाह दे सकते हैं, बिल्कुल आपकी सलाह मैं सुनता हूं। और आप अगर किसी और के साथ कंपेयर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, ओला खरीदो, एक्टिवा खरीदो, आप हमारा PPM मोटो केयर का M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश खरीदो, जो आपके स्कूटर को बिल्कुल चमका के रखेगा, उसके कलर को उड़ने नहीं देगा और एकदम झक्कास रहेगा। और धूप आ गई है, मई जून आ गई है, कलर एकदम फेड हो जाएगा, क्या फ़ायदा है। हमारा माइक्रोफाइबर क्लॉथ आप खरीदें, उससे साफ करें और हमारे पॉलिश को और शैम्पू को यूज करें, जिससे आपकी बाइक स्कूटर कार की वैल्यू और रीसेल वैल्यू 3 साल 6 महीने के बाद भी बनी रहे दोस्तों। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन हर जगह मिल रहे हैं, कहीं से भी आप खरीद सकते हो। तो हमारी इस वीडियो, हाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपने भाई को चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी सलाह देना ना भूलें। हमारे चैनल पर आप आए, ये मेरा अहोभाग्य है हमारे। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।